नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स विद न्यूज नॉक इंडिया में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। नमस्कार, न्यूज नॉक इंडिया विद स्वरमय टाइम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। खुलासे की अगली कड़ी में हम लोग पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत पलौद, विकास खंड आरंग और जिला रायपुर। और जो आपको तस्वीर इस समय दिखा रहा हूं जिस निर्माणाधीन बिल्डिंग की, दरअसल ये पलौद में जो है सीआरपीएफ का कैंप बनाया जा रहा है। पूरा आप बिल्डिंग जितना देख पा रहे हैं इसमें जो है बताया जा रहा है कि रिलायंस इलेक्ट्रिकल्स, जो जानकारी हमको मिली है सरकारी पन्नों पे जो रजिस्टर्ड हुआ है, रिलायंस इलेक्ट्रिकल्स नाम की जो है कंपनी है जिसके एमडी हैं परब जिंदल, और यहाँ वर्तमान में जो पर कार्य कर रहे हैं उनका नाम है जो है गुलशन सिंह। उन्हीं के ये दिशा निर्देश में ये पूरी बिल्डिंग बनाई जा रही है। और इस बिल्डिंग में कुछ 4 से 5 ठेकेदारों को यानी 155 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है उनको ठेका दिया गया था, लेकिन लेबरों के द्वारा काम कराया जाता है, लेकिन लेबरों को तनख्वाह नहीं दिया जाता है। 3 महीने से वो कैसे घर चला रहे हैं इसका पता ना तो गुलशन सिंह के दिल में हो रहा है और ना परब के दिल में, लेकिन ठेकेदार का दिल क्या ही करे। घर से पैसा लगाकर लेबरों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितने दिन तक ये काम चले? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो चुके हैं, 90 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी बिल उनका पास नहीं हुआ है। जब बात करते हैं कि भैया हमारा बिल पास करा दीजिए, हम लेबरों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है, तो गुलशन सिंह नाम का व्यक्ति इनको तमका दिखाते हुए कहता है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, जिसके पास जाना है जाइए, जो करना है वो कर लीजिए, हमारी तरफ से अब कोई भी चीज आपको नहीं मिलने वाली है और काम भी आपको करना होगा, अदरवाइज हम यहाँ टिकने नहीं देंगे। अब आप सोचिए, जो दूर से दूसरे जिले से आकर रायपुर के इस पलौद में अपना जगह बनाए हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं, वो कैसे अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अगर वहां यहाँ से उनको बेघर कर दिया जाए तो आने वाले समय में उनको कहाँ रहना होगा। सबसे बड़ा सवाल है, सरकार से भी यह सवाल है कि आखिरकार इतना बड़ा खेल, वो भी सीआरपीएफ, कहा जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए ये जवान हमेशा तैनात रहते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपनी देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और उन्हीं के रहने से पहले इस बिल्डिंग में इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो आखिरकार सीआरपीएफ के लोग जब यहाँ मौजूद होंगे तो उनका दिल क्या गवाही देगा कि जिस बिल्डिंग को जिसने बनाया है खून और पसीना बहाकर, उनको ही उनका तनख्वाह नहीं मिला। क्योंकि बारिश का मौसम है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, लेकिन खुलासा करना, इसकी पोल खोलना बहुत जरूरी था, इसी कारण हम यहाँ मौजूद हुए हैं। कुछ यहाँ पर जो पीड़ित हैं, जो लेबर पीड़ित है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे जो है उनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनके साथ ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है क्यों आखिरकार हुआ, आखिरकार ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई। तो आइए, बारिश के कारण इस कारण यहाँ पर मौजूद हैं, अंधेरा भी हो चुका है, तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? गंगाराम। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? हमको 3 महीना हो गया सर। कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली अब तक आपको? 3 महीना हो गया सर। 3 महीने से काम कर रहे हो, 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली हुई? नहीं मिला है। कैसे जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं अपने परिवार का? वो तो हमारा ठेकेदार खर्चा पानी दे रहा है बाबूजी, उसी से खर्चा पानी हमारा चल रहा है। ठेकेदार मदद तो कर रहा है, लेकिन अब ठेकेदार का भी पूरा अकाउंट खत्म होते जा रहा है। अब वो भी कितना दरिया दिल दिखाएं। अब ठेकेदार का कहना ये है भाई कि अब मैं नहीं सकता आप लोग का खर्चा देने के लिए, वो भी थक पका गया, ठेकेदार भी। अब हमारे तो रास्ते चारों तरफ बंद है भाई साहब, न तो हम घर जा सकते हैं न तो यहाँ काम कर सकते हैं। कितना दुखद बात इस समय हम आपको जो तस्वीर में दिखा रहे हैं, आंखें नम हो चुकी हैं, मन मस्तिष्क सब कुछ शिथिल सा पड़ गया है। आप सोचिए कि 3 महीने से कुछ भी नहीं मिला है। वस्तु स्थिति देखिए कि विडंबना देखिए, आंखों में एक आपको विनम्रता नम्रता दिख रही होगी, एक झलक आपको वो दिख रहा होगा जिसमें आपको मासूमियत और तंगी की एक हालात दिख रही होगी। अब आप सोचिए कि पिछले 3 महीने से कुछ भी नहीं मिला है और ठेकेदार अपने जेब से पैसा लगाकर इनके जीविकोपार्जन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनको दे रहा है, ताकि इनके शरीर और इनके वस्तु स्थिति काबू में रह सकें। और भी आप भी यही काम करते थे? हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? लीलाधर साहू। लीलाधर साहू, कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली?
अभी 3 महीने से नहीं मिला है और 1-1.5 महीना यहाँ ऐसी खाली बैठे हो गया। गुलशन सिंह आता है तो क्या कहता है? वो तो धमकी चमकी लगा रहा था कि रूम खाली करो नहीं तो फिर चोरी के इल्जाम में अंदर करवाएंगे, केस बनवाएंगे, ऐसी करके बिजली पानी काट देंगे, ऐसी बोल। बिजली पानी काट देंगे, काटेंगे पेट भी। 3 महीने से काट रहा हूं, अब काटूंगा पूरा पेट। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा तमका दिखा रहे गुलशन सिंह। यह व्यक्ति जो परमवीर सिंह जो इसके एमडी हैं रिलायंस इलेक्ट्रिकल के, ऐसे व्यक्ति को तो पहली बार रखा क्यों जाता है? ऐसे व्यक्तियों को संस्थान से जोड़ा क्यों जाता है? सिविल एक ऐसी वस्तु स्थिति बनती है जहां पर व्यक्ति को पूरा जीवन रहना होता है। अब आप सोचिए कि सुरक्षा के लोग जो पूरी देश की सेवा करेंगे, वो जब थक हार के आएंगे तो विश्राम करेंगे इसी कैंप में, और विश्राम करने वाले जगह पर यदि इस प्रकार का कृतकार्य हो रहा है तो आप सोचिए कितना बड़ा इसका खंडन हो रहा है। क्या देश की सुरक्षा में लगने वाले जवानों के लिए आने वाले समय में क्या यह बिल्डिंग क्या वही सुगम और सुगंध दे पाएगी जो उनका घर देता है, जो उनका पिछला कैंप देता है, जिसमें इतनी बड़ी कृत्य कार्य हो रही है? और भी कुछ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? मंजू लता। मंजू लता, कहाँ से आई हैं आप? कौन से जिले से? जांजगीर जिले से आए हैं, चापस से हैं। जांजगीर जिला से। कैसे पहुंची यहाँ पर? किसके थ्रू? ठेकेदार के? हाँ, ठेकेदार के बाद। अच्छा, कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिला है? 3 महीनों से। 3 महीने से। तो क्या कैसे अपना घर बार कैसे चला पाती हैं? ठेकेदार दे रहा है पैसा, अब बच्चा खुचा हम अपने खाते से निकाल रहे थे, वो भी खत्म हो गया। आप लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? 3 महीने से करते क्या है आप लोग फिर यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही तो हैं। धमकी वमकी भी देता है वो यहाँ से भागने निकालने की आप लोगों की? लाइन काट देंगे बोल रहे थे, पानी भी बंद कर देंगे बोल रहे थे, चले जाओ यहाँ से जुग्गी खाली करके कह के। क्या नाम है अम्मा आपका? नीरा। हीरा। बोलता है बिजली काट देंगे, घर से निकाल देंगे, कहाँ रहेंगे? बदनाम कर देंगे सोच रहा है। बदनाम भी कर देंगे? आपको क्या बदनाम करेंगे? चोरी का आरोप लगा के? अब चोरी से काम बदनाम करेगा कि कैसे बदनाम करेगा तो वो तो जानेगा ना, हम नहीं जानेंगे। बदनाम करने की पूरी प्रयास कर रहा है वो। अच्छा, कितने महीने का तनख्वाह नहीं मिला है? हमारा 3 महीना का। अब गुमनाम सिंह आप लोगों को कुछ देता है? वो 500 क्या कहते 1000 देता है पैसा। उसी से जीविकोपार्जन चल रहा है आप लोगों को? उसी से चल रहा है। अब उसका दिन के तो बैठा है, 1.5 महीना हो गया। हाँ, 1.5 महीने से बैठे भी हो, कुछ काम भी नहीं हो रहा है? ना हुआ। और यहाँ से निकलने की भी धमकी देता है? हाँ, कहाँ जाएंगे? पैसा कौड़ी देता नहीं है था। और भी लोग यहाँ पर जो ऐसा नहीं कहता कभी कि दूसरा काम चल रहा है उनके साथ जुड़ जाओ? नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं बोलता है, बस भगाने की बात करता है। भगाने की बात करता है। गुलशन से मांगो मिलने का समय तो गुलशन दिखाता है तमका। कहता है आप सीएम थोड़ी हो जो आपसे मिलने जब चाहो तब आ जाओ। पत्रकारों को ही सिखाने लग जाता है पत्रकारिता। कहता है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई चीज करने से पहले अब पूछना होगा गुलशन से। पत्रकारिता का ज्ञान सिखाएंगे अब गुलशन। गरीब मजदूरों का मेहनताना देने की बजाय अब पत्रकारिता का ही नियम कानून सिखाने लगा गुलशन। गुलशन से मिलने का हमने 2 बार समय मांगा, पर दोनों बार ही गुलशन ने समय देने से इनकार कर दिया। वह सीधे और साफ लफ्जों में कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है कर लो। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार गरीब मजदूरों के पेट पर 3 महीने से लात मारने वाला गुलशन पर कब कानूनी रूप से कार्यवाही होगी। आपका अधिकारियों का तो ले लीजिए, उसका तो मिल लूंगा ना आपको। अच्छा, प्रोजेक्ट आपके अंडर में नहीं है? नहीं, कोऑर्डिनेटर दूसरा है कोई। कोऑर्डिनेटर कोई और दूसरा है? अच्छा, तो बाइट आप नहीं देंगे, सीधा बोल रहे हैं। आपको यहाँ का सीएम थोड़ी ना कि जब आप मेरे को फोन करेंगे मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। ये जो आप कर रहे हो ना उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो आप कर रहे हो ना उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि यहाँ उपस्थित जो कुछ लेबर, हालांकि अधिकांश लेबर यहाँ से जो है पलायन कर चुके हैं अपने जीविकोपार्जन और अपने तमाम परिवार को देखते हुए वस्तु स्थिति को, लेकिन जो 4, 5, 6 लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे उन्होंने बताया किस प्रकार से उनको तमाम दिक्कतें हो रही हैं जो है। हालांकि गुमनाम सिंह जो उनके ठेकेदार हैं जिनके थ्रू वो यहाँ आए हुए थे, थोड़ी बहुत व्यवस्था तो वो करवा रहे हैं ताकि धीमे धीमे जो है इनकी स्थिति सामान्य तरीके से गुजरती रहे, लेकिन यह कब तक चलेगा?
परिवार में और भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी स्थिति कैसे चलेगी? ये सोचना अब सिर्फ गुलशन सिंह या परम जिंदल को नहीं है। अब सवाल उठता है सरकार पर कि जिस सीआरपीएफ कैंप को पलावद में बनाया जा रहा है, आखिरकार सरकार उस पर सूद क्यों नहीं ले रही है? जब 7 तारीख को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, 13 तारीख को लेबर कोर्ट में बाकायदा नियम के अनुसार पत्र दिया जाता है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं होता है। और जिस पत्र को 13 तारीख को दिया जाता है, उस पत्र का अब तक किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं हो जाता। ये बड़ा सवाल है। न्यूज नॉक इंडिया विश्वर माई टाइम ये सवाल पूछता है सेंट्रल लेबर कोर्ट से, ये सवाल पूछता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये सवाल पूछता है गृह मंत्री अमित शाह से, ये सवाल पूछता है राजनाथ सिंह से कि आखिरकार रक्षा, गृह और तमाम मंत्रालय सब होने के बावजूद भी आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये खेल का पूरा खेल क्यों खेला जा रहा है? आखिरकार लेबरों का उनका पूरा हिस्सा क्यों नहीं दिया जाएगा? एक एक चिट्ठा, एक एक पोल हम आप तक पहुंचाएंगे और तब तक पहुंचाते रहेंगे जब तक इस मातृभूमि की सेवा करने वाले जवानों के लिए बनाई जा रही इस बिल्डिंग का काम करने वाले लेबरों को उनका पूरा तनख्वाह और ठेकेदारों को उनका तनख्वाह नहीं मिल जाता। कैमरामैन दिनेश राव के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।